देखिए कैसे 18 साल की बेटी अपने पिता को गोला बारूद और बंदूक के साथ देखती होगी तो कैसा लगता होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे 18 साल की बेटी अपने पिता को गोला बारूद और बंदूक के साथ देखती होगी तो कैसा लगता होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड ने जब अपनी बेटी से कहा तुम क्रांति के लिए शादी भी नहीं कर सकती, तब रेणु दाहाल महज 18 साल की थी। उनके पिता पुष्प कलम दाहाल प्रचंड ने फरवरी 1996 में नेपाल में राजशाही के खिलाफ शस्त्र आंदोलन का बिगुल फूंक दिया था। उस वक्त प्रचंड की उम्र 44 साल की हो रही थी। रेणु कहती है कि वो बंदूक इंसाफ के लिए थी और निरंकुश शासन के खिलाफ। प्रचंड अपने परिवार से 6 महीनों तक दूर रहते थे। रेणु अपने पिता और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शस्त्र आंदोलन में साथ रही, लेकिन प्रचंड नेपाल की तत्कालीन राजशाही व्यवस्था से लड़ते हुए ये कभी नहीं भूल पाए थे कि उनकी बेटियां भी हैं। उन्हें एहसास था कि वह एक पिता भी हैं और उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। प्रचंड को चिंता सता रही थी कि उनकी लड़ाई 2-4 महीने में खत्म नहीं होने वाली है। ऐसे में उनकी बेटियों का क्या होगा। प्रचंड 3 बेटियों के पिता थे। सबसे बड़ी बेटी ज्ञानू, फिर रेणु और सबसे छोटी बेटी गंगा। रेणु कहती हैं कोई भी क्रांति होती है तो केवल क्रांति के ही काम नहीं होते, जीवन के बाकी काम भी इसी दौरान होते हैं। क्रांति और प्रेम साथ चलते हैं। प्रेम क्रांति में सहभागी बनता है तो कभी क्रांति के दौरान प्रेम हो जाता है। मेरी शादी भी इसी यात्रा का एक हिस्सा है। देखिए दोस्तों, कैसे टेक बहादुर पाठक का भारतीय फौज में आना हुआ। जब टेक बहादुर पाठक और प्रचंड के समधी बने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। टेक बहादुर पाठक के घर की आर्थिक हालत बहुत ठीक नहीं थी। घर की माली हालत ने टेक बहादुर पाठक को नेपाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। साल 1967 में नेपाल के गुल्मी से वे भारत के गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर में नेपाल के गोरखपुर सेना कैंप में बम बहादुर ने गुरंग से मुलाकात की। गुरंग और भारतीय सेना में भर्ती होने की कप्तान थे। अपनी चाहत बताई। टेक बहादुर पाठक भारत में काम करने वाले नेपालियों से चंदा लेकर पार्टी को पैसे भी भेजते थे। पाठक कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही प्रचंड और मुझ में दोस्ती हुई। प्रचंड तो ग्रेनेड और नाइटम बम बनाना भी जानते थे। उनका निशाना भी अचूक था। पेट्रोल बम और रेडियो बम बनाना वे पहले से ही जानते थे। जनयुद्ध के 1 साल बाद यानी 1997 में राम बहादुर थापा शादी का प्रस्ताव लेकर दिल्ली आए। मैं भी जालंधर से दिल्ली गया। मैंने शादी के लिए हामी भर दी। शादी के बाद दोनों जालंधर में ही मेरे साथ रहे। रेणु और अर्जुन भी पार्टी के काम में लग चुके थे। रेणु पार्टी में संगठन के स्तर पर महिलाओं को एकजुट करने लगी। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद यानी 2008 में टेक बहादुर पाठक ने इंडिया ओवरसीज बैंक की नौकरी छोड़ दी। उन्हें पेंशन अभी भी मिलती है। जालंधर में उनका अपना घर था, उसे भी 2015 में बेच दिया। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।